चलिए देखिए, इसको अरेंज कैसे करना था हम बताए थे कि पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम के ऊपर 2 बार लेफ्ट क्लिक करें तो इससे आपका एडजस्ट हो जाएगा आपका पूरा डाटा, बाइक मॉडल, क्वांटिटी, प्राइस, जीएसटी, अमाउंट वगैरह सारा चीज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब। तो पिछले क्लास हम लोग देखे थे कि मेरा कौन सा कॉलम कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, वो हम लोग को पता चल रहा था कहाँ से, कंट्रोल पी से जब हम प्रिंट कर रहे थे तो हम लोग को दिखा रहा था कि नहीं, आपका जो प्रिंट होने वाला डेटा है क्वांटिटी तक ही हो रहा है, यूनिट प्राइस तक ही हो रहा है, डिस्काउंट तक ही हो रहा है। तो अब हम यहीं पे देख सकते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू से। पेज ब्रेक प्रीव्यू जब हम क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर का लाइन आएगा जो हमको बताएगा कौन सा पेज कहाँ तक प्रिंट हो रहा है। जैसे देखिए, पहला पेज में जो अभी आप पेज को रखे पोर्ट्रेट पे, तो ए से लेकर के आई तक कॉलम पहला पेज में प्रिंट होकर के आएगा, और उसके बाद दूसरा पेज में मेरा प्रिंट होकर के आएगा जस्ट इसके नीचे वाला, उसी के बाद इस तीसरा और ये सब जो कॉलम है ये अलग पेज में प्रिंट होकर के आएगा, और ये एक्स्ट्रा कॉलम भी ये अलग पेज में प्रिंट होकर के आएगा। तो ये ब्लू कलर के लाइन से देख सकते हैं। प्लस आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये जो एक अलग कॉलम के लिए अलग पेज प्रिंट हो रहा है, हम इस ब्लू लाइन को पकड़ के थोड़ा सा हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हो गया। हम चाहते कि पहला पेज के कॉलम पे जीएसटी तक का कॉलम नहीं, टोटल तक का हो, तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये वर्टिकल के अकॉर्डिंग हो गया। अगर आप इसको लैंडस्केप पे रखना चाहते हैं तो पेज लेआउट पे जाइए, ओरिएंटेशन लैंडस्केप, देखिए एंड इसको नॉर्मल कर लेते हैं पहले, कंट्रोल पी, टोटल अमाउंट तक, वो एरिया तो ले लिया पहले ही ना, पेज ब्रेक प्रीव्यू मारे तो फिर यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू देखिए, हम इसको लैंडस्केप कर लिए ना, तो टोटल तक आ रहा है। हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा और आगे तक प्रिंट करने के लिए, तो इस ब्लू कलर के लाइन को हम आगे बढ़ा दें। कहाँ तक ले लिए? मोबाइल नंबर तक। अब कंट्रोल पी करिए, देखिए, यानी कि आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप पहला पेज के कितने कॉलम तक आपको प्रिंट करना है। बुकिंग डेट तक, कंट्रोल पी, देखिए बुकिंग डेट। इसको नॉर्मल करके देखना है तो यहाँ से आप नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। 1 मिनट कहाँ था, लास्ट क्लास हम इसको अरेंज किए थे पूरा अच्छे तरीके से। कंट्रोल पी करके देखिए कितना पेज प्रिंट हो रहा है, जीएसटी तक। हम इसको ओरिएंटेशन में जाकर दिए थे लैंडस्केप। अब इसके बाद बुकिंग डेट तक हो रहा है। मार्जिन हम यहाँ से कम किए थे ना यहाँ पे। उसके बाद कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे साइज लिए थे A4। अब कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, मोबाइल नंबर तक, ठीक है। यानी कि यहाँ तक मेरा डाटा प्रिंट हो रहा है। हम कंट्रोल पी से जब प्रिंट कर रहे हैं, हम चाहते कि ऊपर में बार बार कुछ हेडिंग लगा हुआ प्रिंट हो, ऊपर में कुछ लिखा हुआ लिस्ट के ऊपर। जैसे पहला पेज में भी नहीं है कुछ, दूसरा पेज में भी नहीं है, तीसरा पेज में भी नहीं है, चौथा पेज में भी नहीं है, 5, 6 किसी पेज में भी नहीं है। तो हम यहाँ से हेडर लगाना चाहते हैं। तो हेडर लगाने के लिए हम यूज करेंगे पेज लेआउट। क्या यूज करेंगे? पेज लेआउट। इसको क्लिक, क्या ऑप्शन आया? ऐड हेडर। अभी कैची का डाटा है तो यहाँ पे ऊपर में हम लिख लेते हैं, जैसे ये शोरूम का डेटा है, हीरो शोरूम डेटा, या कुछ भी लिख लिए। अब उसके बाद हम यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड एंड अंडरलाइन कर। अब ये जो हेडिंग हम लगाए हैं ये सारे पेज में प्रिंट होगा। देखिए शोरूम डेटा हो रहा है, देखिए हर पेज में वो प्रिंट होगा। वाह। और हेडिंग लगाएं कैसे? व्यू टैब के पेज लेआउट से। इसको हटाना है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, एंड नॉर्मल करना है तो नॉर्मल। व्यू का मतलब देखना। चलिए, तो अब यहाँ पे इसके बाद जितना भी ऑप्शन है सब देखने का काम होगा। ये 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन जो प्रिंट के लिए यूज होता था, अब उसके बाद जो भी है देखने के लिए यूज होगा। हम जैसे अब एक डाटा बना कर रखे हैं, सारा का सारा कॉलम दिख रहा है। अब हमको यहाँ पे सिर्फ देखना है पार्टी का नेम, और वो कौन सा मॉडल का बाइक खरीदा है, कितना प्राइस लगा, और वो कब बुकिंग करवाया था, और उसको देना कब है।
हमको बस इतना ही कॉलम को यहाँ पे शो करवाना और किसी को नहीं शो करवाना। तो बाकी का डाटा को तो डिलीट थोड़ी कर देंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर से लेकर के स्टेट तक सिलेक्ट कर लेंगे। क्या बोले, सीरियल नंबर से लेके स्टेट तक हम सिलेक्ट कर लिए, स्टेटस तक सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम व्यू में। कहाँ पे, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आ जाएंगे ऐड। कहाँ पे, ऐड। और हम इसको सेव कर लेते हैं ऑल कॉलम के नाम से, ऑल COLUMN कॉलम। और इसको कर देंगे ओके। अब हमको क्या क्या देखना है, पार्टी नेम यानी कि कस्टमर नेम, बाइक का मॉडल, उसके बाद उसका टोटल प्राइस कितना पड़ा, कब बुकिंग करवाया और डिलीवरी डेट कब है उसका। अब बाकी का जितना कॉलम है नहीं देखना है। अब जिसको नहीं देखना उसको सेलेक्ट कीजिए, सीरियल नंबर और इनवॉइस नंबर नहीं देखना है, दोनों कॉलम सेलेक्ट, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे। उसके बाद कलर, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, GST तक हमको नहीं देखना है, ठीक है। टोटल देखना है, बुकिंग, डिलीवरी डेट, और इसके बाद ये सब सारा कॉलम नहीं देखना, तो ये भी सिलेक्ट कर ले। किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां से कर देंगे हाइड। लीजिए आ गया, क्या है, पार्टी नेम, बाइक मॉडल, टोटल, बुकिंग डेट और डिलीवरी डेट। अब इसको कस्टमाइज किए हैं, इसको सेलेक्ट करके फिर कस्टम व्यू में गए, एक न्यू ऐड करेंगे और यहाँ पे जो भी नाम से ऐड करके रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख, जैसे कस्टमर नेम एंड बाइक मॉडल के नाम से रखना चाहते हैं, टोटल के नाम से, उसके बाद बुकिंग डेट, उसके बाद डिलीवरी डेट, हो गया। अब इसको कर देते ओके। जब हम इस कस्टम में गए ऑल कॉलम करेंगे तो सारा शो करने लगेगा। और जो अभी हम कस्टमाइज करके रखे थे, कस्टम व्यू में गए, कस्टमर, बाइक मॉडल, बुकिंग डेट, डिलीवरी, हो गया ना, इसको क्लिक करके शो कर देंगे। देखिए जो कस्टमाइज करके रखे वो शो हो जाएगा। और दूसरा हमको यहाँ पे एक और कॉलम कस्टमाइज करके रखना है, बाइक मॉडल और पेमेंट मेथड। बाइक मॉडल और पेमेंट मेथड कैसे हुआ, ये बाइक कैश में गया है, UPI में गया है, फाइनेंस में गया है, हमको यहाँ पे दिखाना है। और एक पार्टी का नाम भी दिखाना है। तो फिर से पहला तो ऑल कॉलम करके आपको सेव करना ही है, तो ये मेरा सेव है पहले से, पहले सेलेक्ट करके ऑल कॉलम करके क्या करना है, आपको ऐड कॉलम से आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जो कॉलम नहीं देखना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल बटन दबा लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको नहीं देखना था। फिर उसके बाद स्टेटस हो गया, और राइट क्लिक करके किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके जो सिलेक्ट है हाइड। इसको भी सेव करके रखना है तो फिर से सिलेक्ट, फिर कस्टम व्यू, ऐड करके शो कर लीजिएगा। समझ में आया। और इसको अगर पूरा देखना है ऑल कॉलम क्लिक करके शो। अब इस लाइन को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। जब तक आपका यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ, वैल्यू ही दिखा रहा है देखिए, लेकिन अगर किसी सेल पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल हम यहाँ लिखे 10 और यहाँ लिखे 10, दोनों को इक्वल टू 10 + 10, एंटर, कितना है 20 हुआ। इसमें क्या दिखा रहा है, फॉर्मूला दिखा रहा है, हम क्या किए हैं। लेकिन इसमें ऊपर हम क्लिक कीजिए तो 10, इसमें 10, इसमें 20 दिखाना चाहिए था ना, लेकिन फॉर्मूला दिखा रहा है। देखिए उसका नाम है आपका फॉर्मूला बार। आप यहाँ से हटा सकते हैं, जिससे आपका एक्सेल का सीट थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। अभी कितना नंबर तक दिख रहा है, जैसे एग्जांपल 15 भी पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा बड़ा कर सकें। उसी तरह से आप हेडिंग ABCD को भी हटा के हाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन, जो पतला पतला लास्ट लाइन बताए थे, आप यहाँ से लाइन को भी हटा सकते हैं, जिससे एक बॉक्स, ये वाइट एरिया दिखेगा, बॉक्स हट जाएगा। फिर से आपको ग्रिड लाइन लाना है, ले आइए, फॉर्मूला बार ले आना है, ले आइए, हेडिंग लाना है, ले आइए। ठीक है। जूम का मतलब सामने से देखना, और जूम आउट का मतलब दूर से देखना। तो इस डेटा को थोड़ा हमको सामने ला के देखना है, तो यहाँ पे जूम में गए, 200% जूम हुआ। मैक्सिमम आप 400 जूम कर सकते हैं। आप यहाँ पे 400 क्लिक करिएगा, कर सकते लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 100% करना है, क्या बोले, 100% करना है। 1 मिनट,
तो हम करेंगे यहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज, या तो क्लिक कर देंगे 100%। दूसरा तरीका यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, प्लस 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 प्लस, अब माइनस से जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट। तीसरा तरीका कंट्रोल बटन दबा कर रखिएगा कीबोर्ड का, माउस का स्क्रॉल अप करिएगा जूम होगा, और स्क्रॉल डाउन करिएगा तो जूम आउट होगा। और यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन, जो एरिया को आप सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन को क्लिक करिएगा वो एरिया आपका स्क्रीन पे जूम होकर के आ जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी डाटा हो, बस सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन, देखिए उतना एरिया तक ये क्या किया, जूम करके दे देगा। ठीक है, 100% में करना है तो आप 100% पे क्लिक कर सकते हैं। न्यू विंडो मतलब ये MS वर्ड वाला, ये फिर से जितना भी आ रहा है MS वर्ड का आएगा। न्यू विंडो मतलब सबसे पहले ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना बार ओपन किए, देखिए तो कितना बार ओपन है, एक। और यहाँ पे ऑनलाइन मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, फिर क्रोम है, नोटपैड है, गूगल सीट है, तो एक्सेल तो एक ही बार है। हमको 2 कॉपी इसका एक और डुप्लीकेट ओपन करना है, सेम टू सेम इसी का एक और फाइल चाहिए, इसी का एक और फाइल चाहिए डुप्लीकेट। तो हम क्लिक करेंगे न्यू विंडो को, किसको क्लिक करेंगे, न्यू विंडो को। और जब न्यू विंडो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक ओरिजिनल फाइल हो गया और एक डुप्लीकेट। अब जैसे अब ये 2 फाइल हम इसलिए किए, अब जैसे मान लीजिए हमको एक फाइल जो है हमको डेस्कटॉप पे सेव करके रख लेना है, एक फाइल हमको डेस्कटॉप पे सेव करके रखना है, फाइल में गए, सेव एज में गए और यहाँ से ले लिए डेस्कटॉप, और यहाँ पे कोई भी नाम से हम इसको सेव कर देते हैं, 3 के नाम से सेव कर दिए, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर फाइल में गए, सेव एज में गए, ये दूसरा फाइल को हम डाउनलोड में सेव कर रहे हैं 3 के नाम से, हो गया। अब ये जो फाइल है मेरा कोई डिलीट कर दिया, इसको परमानेंट, क्या लिखा हुआ है, परमानेंट डिलीट कर दिया था। यस, ऐसा थोड़ी है कि हम इसका बैकअप फाइल नहीं रखे थे ना, कहाँ पे, फाइल एक्सप्लोर पे जाएंगे, पहले डाउनलोड पे जाएंगे, और क्या नाम से सेव किए थे, आ गया ना, तो इसीलिए डुप्लीकेट फाइल यहाँ से आप कर सकते हैं, डुप्लीकेट करके सेव। अब यहाँ पे अरेंज ऑल कैसे काम करेगा, जैसे इसमें से कुछ डेटा जो पेंडिंग है, जो मतलब कि बुक नहीं हुआ है, हमको उस डेटा को अलग करना है, कुछ डेटा को अलग करके सीट पे लाना है, यानी कि एक अलग फाइल पे लाना है। अलग सीट का मतलब हो गया यही, इसी में जा करके प्लस कर दिए, एक अलग सीट बन गया। अलग फाइल का मतलब वो एक न्यू फाइल बना करके लाना है, जो उसका नाम और इसका नाम अलग अलग सेव कर सकते हैं। तो हम अलग फाइल लाने के लिए, ये तो मेरा ठीक है, फाइल में गए हम, यहाँ पे न्यू में गए और ले लेंगे ब्लैंक वर्कबुक, क्या ले लिए, एक नया फाइल ओपन हो गया। हुआ, हम बोले तो उसमें से जो पेंडिंग है उसका कॉपी पेस्ट करके हमको यहाँ पे लाना है, तो दोनों मेरा यहाँ पे ओपन दिख रहा है, देखिए एक डेटा और एक ब्लैंक। और दोनों को स्क्रीन पे लाने के लिए व्यू में गए और यहाँ से क्या कर दिए, अरेंज ऑल। वर्टिकल करना है वर्टिकल ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल करना है हमको वर्टिकल करना है। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये देखिए ये भी कैंसिल किया है, ये बुक नहीं किया है, कितना नंबर रो, कितना नंबर रो, तीसरा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी, और इस डाटा को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, देखिए आ गया ना यहाँ साइड में। उसके बाद और कौन कैंसिल किया, कैंसिल वाला को डेटा यहाँ पे देखिए, ये 2 जन, कितना नंबर, 8 और 9, फिर दोनों को सिलेक्ट किए, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ से पेस्ट। मतलब कि यहाँ से अगर कुछ डाटा आपको चुन के उठा के दूसरे फाइल पे लाना है तो आप ला सकते हैं अरेंज ऑल करके। इसके लिए सबसे पहले आप क्या किए कि मेरा एक ओरिजिनल फाइल है, एक मेरे पास ओरिजिनल फाइल का डाटा है, और इसमें से कुछ हमको एक नया फाइल में डालना। तो सबसे पहले क्या किए, फाइल में गए, उसके बाद न्यू, उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब उसके बाद दोनों को स्क्रीन पे लाने के लिए ब्लैंक वाला और डेटा वाला अरेंज ऑल में जाके वर्टिकल और ओके हो गया।
कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करके कुछ डाटा लिए जिसे हम इतना कॉपी किए और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, हो गया, हुआ ना? तो दिक्कत कर लेंगे। अब फिर से हम यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। फ्रीज कैसे काम करता है? फ्रीज पेन, ये क्या चीज़ का कॉलम है? जीएसटी का, जान रहे? स्क्रॉल कर दिए तो पता भी नहीं चले जीएसटी है। हम चाहते ऊपर वाला जो है फ्रीज हो जाए, ये रो यहीं पे फ्रीज रहे। अब पिछले क्लास हम लोग पेज लेआउट में पढ़े थे प्रिंट टाइटल, इस लाइन को बार बार प्रिंट करवा रहे थे, है ना? आज हम लोग सीख रहे हैं इस लाइन को फ्रीज करके रखना। सिस्टम बंद हो गया चलते चलते, आ रहे मैम, आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहाँ? फ्रीज। उसके बाद क्या ले लेंगे? फ्रीज टॉप रो। क्या? फ्रीज टॉप रो। बस यहाँ क्लिक करिए, फ्रीज टॉप रो। अब देखिए, ये देखिए, इसको फिर से नॉर्मल करना है तो अनफ्रीज। उसी तरह से आप पहला कॉलम को फ्रीज रखना चाहते हैं तो पहला कॉलम पे क्लिक करिए, फ्रीज फर्स्ट कॉलम है। अब सीरियल नंबर नहीं, देखिए फ्रीज रह गया ना। अब फिर से अनफ्रीज करना चाहते हैं तो अनफ्रीज पेन। हमको इतना दूर तक का फ्रीज करना है, 4 नंबर तक सेलेक्ट किए, उसके बाद फ्रीज पेन, एक मिनट, डिवाइड खुद से ले लिया, अनफ्रीज, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, सेलेक्ट फ्रीज पेन। डार्क नहीं बन रहा है, हाँ हो गया, देखिए आ गया ना। इसके बाद इस देखिए स्क्रॉल के उतना दूर ऊपर का क्या रह जाएगा? फ्रीज। अनफ्रीज करना है तो यहाँ से फिर से अनफ्रीज। कैसे? जैसे हमको 14 रो नंबर चाहिए तो 14 तक, इसको थोड़ा जूम कर लेते, फिर से 14 में क्लिक किए, उसके बाद फ्रीज। अब देखिए हुआ। इसको अनफ्रीज करना है तो अनफ्रीज। स्प्लिट, जैसे हमको यहाँ तक फ्रीज नहीं करना है। फ्रीज से क्या होता है कि ऊपर वाला स्क्रॉल होना बंद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? स्प्लिट करना चाहते हैं कि हम यहाँ से जब स्प्लिट करेंगे, सीट 2 भाग में डिवाइड हो गया। हम ऊपर में भी कुछ स्क्रॉल करके देख सकते हैं और नीचे भी कुछ स्क्रॉल। जब हम नीचे का स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर का नहीं होगा और ऊपर का स्क्रॉल करेंगे तो नीचे का नहीं। और फ्रीज कर देने से क्या है कि ये स्क्रॉल होना बंद हो जाता है। तो आप यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हाइड, बस यहाँ पे हाइड करके रख लीजिए। अब जब फिर से रिटर्न आइएगा तो इसको अनहाइड करके स्क्रीन को फिर से देख लीजिएगा। ये जैसे कहीं पे जाना है तो यहाँ पे हाइड करके रखना है, हाइड कर दिए। जब हम यहाँ पे दोबारा आए, अनहाइड कर दें तो फिर से नॉर्मल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और बताए, और बताना है? हाँ देखिए ना, मूली हिला रहे हैं। और बताते हैं कि छोड़ दे? नमन को तो नींद आ रहा है आज, चुप रहिए, कल फास्टिंग किए थे। अगर छोड़िए